हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है एक्सीलरेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी में अगर हम टाइम से भाग देते हैं तो एक्सीलरेशन निकल जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसको अगर हम कह दें तो कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर। तो कोई वस्तु अगर इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है और t सेकंड के बाद उसका वेग u हो जाता है, तो फार्मूला में अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं a बराबर v माइनस यू बटे टी। तो यहाँ पर a क्या हो गया? तो एक्सीलरेशन हो गया। v मतलब अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग, और t मतलब टाइम। तो इस तरह से हम एक्सीलरेशन को समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो a बराबर v माइनस यू बटे टी है, तो हम क्या देख सकते हैं? a बराबर v माइनस यू बटे टी है, तो फिर उसको हम लिख सकते हैं ना कि u प्लस वी माने v बराबर u प्लस ए टी। अब सिंपल सा है कि अगर मतलब a बराबर v माइनस यू v बराबर u माइनस a बराबर v माइनस यू बटे टी है, तो क्या होगा? तो ये जो हमारा v माइनस यू बटे टी है, t को इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो at हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया हमारा at बराबर v माइनस यू, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा v बराबर u प्लस ए टी। अब इसी हिसाब से हम कुछ समीकरण है इसको निकाल रहे हैं, जैसे टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मान लीजिए कोई वस्तु v वेग से चल रही है, लेट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी v। इसका मतलब हो गया कि एक सेकेंड में वो v इसका मतलब हो गया इन 1 सेकेंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड v, 2 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2v, 3 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड 3v। तो t सेकेंड में कितना हो जाएगा? vt। तो हम कह सकते हैं दस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड, ये हो जाएगा vt। और इसी हिसाब से हम निकाल सकते हैं, अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारा u हो तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सेकेंड, ये हो जाएगा u प्लस ए। और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द 2 सेकेंड हो जाएगा u प्लस 2 ए। 3 सेकेंड में हो जाएगा u प्लस 3 ए। तो t सेकेंड में हो जाएगा u प्लस ए टी। अब इसके बाद तो हमारा फार्मूला क्या बना? v बराबर u प्लस ए टी। अब इसके बाद हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकेंड की बात करें तो वेलोसिटी बराबर होता है ना डिस्टेंस बटा टाइम, यानी कि मतलब v बराबर s बटे टी। तो स्मॉल डिस्टेंस हो तो ds से लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं v बराबर ds बटे डी टी। तो इस तरह से हो जाएगा ds बराबर v डी टी, और v का वैल्यू होता है u प्लस ए टी। तो हम लिखेंगे u प्लस ए टी इंटू डी टी बराबर u इंटू डी टी इंटू प्लस ए टी इंटू डी टी। तो इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ds इंटीग्रेशन u इंटू डी टी और प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी। तो इस तरह से इसको इंटीग्रेट करने पर हमको मिलेगा, ds को इंटीग्रेट करेंगे तो s हो जाएगा, और dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फार्मूला बनेगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस c। और जब c का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इस तरह से हम लिखेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड की बात करें तो ये हो जाएगा u प्लस 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए। अब चर्चा कर रहे हैं हम फॉलिंग मोशन का। तो while falling the acceleration is taken to be positive if the initial velocity of the falling body be u, then after t second the velocity and the distance of the body will be obtained from the equation v बराबर u प्लस जी टी और h बराबर u t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पर वो भी हमारा जो इक्वेशन था v बराबर u प्लस ए टी वो सेम रहेगा, सिर्फ a के जगह पर g हो जाएगा और s के जगह पर h हो जाएगा। इसी हिसाब से अगर हम राइजिंग फ्रॉम बिलो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ए के जगह पर माइनस जी हो जाएगा, और हमारा इक्वेशन बनेगा v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और nth सेकेंड में जो तय की गई दूरी है, तो nth सेकेंड में नीचे से ऊपर जा रही वस्तु की बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा h nth बराबर u माइनस 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू v। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं एक्सीलरेशन। सबसे पहले एक्सीलरेशन का फार्मूला हमने समझा, a बराबर v माइनस यू बटे टी, और उसके बाद हो गया s बराबर वी टी। फिर हमने देखा कि v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक फार्मूला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as।
और nth सेकेंड में बात करें तो u + 2n - 1/2 × a। तो इस तरह से हम इसको